हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी एक और नई वीडियो में। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखा है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ 6 वस्तुएं जो अगर आपके जीवन में है तो याद रखिए कि परमेश्वर इन 6 वस्तुओं से घृणा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत सारे मसीही भाई बहन लोग हैं जो खुद को मसीही कहते हैं और वे बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं। लेकिन आज मैं 6 चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। अगर इनमें से एक भी चीज़ आपके जीवन में है तो आप समझ जाना कि आपका जो मसीही जीवन है वह सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि 6 वस्तुओं से परमेश्वर क्या करते हैं, परंतु ऐसी 7 बातें हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं। तो ऐसी 6 से 7 वस्तुओं के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ, एक विश्वासी जीवन में जो कि नहीं होनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग YouTube पर वीडियो बना रहे हैं और इधर उधर के वचन बोल रहे हैं। क्या कोई ये कर रहा है कि कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सही मायने में वचन में जीने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर बहुत कम लोग वीडियो बनाते हैं। बहुत कम ऐसे वीडियो बनाने वाले YouTube पर हैं जो ये समझाते हैं कि एक विश्वासी को कैसे जीवन जीना चाहिए। हो सकता है आप में से जितने लोग हों इस वीडियो को देख रहे हो, आप में से कुछ लोग हों जो थोड़ा डर से इस वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखिए कि जो चटपटा न्यूज़ वाला वीडियो आप देख रहे हैं, नाम मसीह के बारे में लोग आज बना रहे हैं कि ये सताव हो रहा है, इसने मसीह को वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया, इस बाबा ने ये कर दिया, उस बाबा ने वो कर दिया। इस तरह के वीडियो देखकर आपको आज बहुत अच्छा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन याद रखिए जब यीशु मसीह संसार में लौट कर आएंगे वे आपको इन वीडियोस के कारण क्या अपने साथ में लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप आत्मिक जीवन आपका अच्छा होगा, अगर आप पवित्र आत्मा का जीवन जी रहे हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है आपके जीवन में कोई ना कोई पाप जो छुपा हो सकता है आज वह पवित्र आत्मा आपसे बात करे, आज एक पवित्र जीवन जी पाएँ। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बातें मैं आज आपको वचन के द्वारा बताने वाली हूँ इससे हम खुद को परखना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आज के वीडियो में हम चलते हैं। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि 6 वस्तुओं से जिनसे परमेश्वर बैर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत सारे लोग हैं जो चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, दशवांश देते हैं, हम दान भी देते हैं तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। मेरे प्रियो, ये सारे काम जो आप कर रहे हैं एक मसीह जीवन के लिए ज़रूरी काम है, चाहे वो वचन पढ़ना हो या प्रार्थना करना हो या दान देना हो या चर्च जाना हो, सब कुछ हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप एक मसीही व्यक्ति हैं और जीवन में बुराई आपके जीवन में रह गई है तो आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। कभी भी अगर वो व्यक्ति अभी तक अपनी बुराई से दूर नहीं हुआ है, अपने आप में नहीं मन फिराया है, तो चाहे वह कितना भी दान करे, कितना भी प्रार्थना कर ले, बाइबल पढ़ ले, वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आपके जीवन का पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। आपका उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को मानना ज़रूरी है। उसके बाद जब आप मरेंगे या आप परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे तो आपके पवित्र जीवन ही आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे आप परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। आज ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति को खुद को परखना है। आज लोग इधर उधर के वचन को ज़्यादा मन लगा रहे हैं। आप में से बहुत सारे भाई बहन लोग होंगे जो YouTube पर वीडियो देख रहे होंगे। आप सोच कर देखें कि आप किन वीडियो को पसंद करते हैं। आप कैसी वीडियो देखना पसंद करते हैं जो वचन के अनुसार नहीं है, या आप ऐसी वीडियो को देखना पसंद करते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़े की बातें हो रही हैं या मुसीबत लेकर आ रही है, या हमारे यीशु मसीह के कुछ वचनों को आप सीखना चाहते हैं। अगर इस तरह का वीडियो आप देखते हैं तो याद रखिए कि आपकी आत्मिक उन्नति के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले देखिए, एक आत्मिक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वह खुद को वचनों के अनुसार चलाए। अगर उसके जीवन में कोई कमी घटी है उसे दूर करे, एक पवित्रताई का जीवन जिए। जब कोई ऐसा करता है तभी वो पवित्रताई में आगे बढ़ पाता है। आज मैं आपको वचन से पढ़ाना चाहती हूँ नीति वचन के कुछ वचनों को। मैं बताना चाहती हूँ नीति वचन उसका 6 अध्याय में आपके लिए पढ़ूंगी। वहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं अध्याय 16 के 19 वचन में,
जब तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी। देखिए यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है। 16 में देखते हैं हम, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 जिससे वह घृणा करता है। सबसे पहला है यानी 6 वस्तुएं जिससे परमेश्वर बैर रखता है, और 7वीं एक ऐसी वस्तु है जिससे परमेश्वर ने घृणा किया है। अब हमें समझना होगा कि परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में क्या ज़रूरी है। क्या हम उन कामों को कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहते हैं, बैर रखते हैं, घृणा करते हैं। आगे 17वें में लिखा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। पर हम 3 वचन को देख रहे हैं। पहले क्या है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। परमेश्वर कहता है जिन व्यक्तियों की आंखों में घमंड चढ़ा होता है उससे परमेश्वर बैर रखते हैं। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप अपने आप पर विश्वास करके उसके बाद भी आपके अंदर घमंड है। आप अपने में हो सकते हैं पैसों का घमंड कर रहे हो, बिजनेस का घमंड कर रहे हो, परिवार का घमंड कर रहे हो, या कोई भी भौतिक चीज़ पर घमंड कर रहे हो, और दूसरों को अब दिखाई दे कि मेरे पास तो ये सब है। मेरे प्रिय, ये घमंड नहीं होना चाहिए। विश्वासियों के अंदर अगर आप घमंड देख रहे हैं तो आप परमेश्वर के लिए मन में अपने प्रति बैर को उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं हैं। तो खुद को जांचें। आप परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं तो अपने जीवन से घमंड को दूर करें। उसको घमंड का कारण मत बनाएं कि उसके द्वारा दूसरों की मदद कीजिए और दूसरों के सामने यीशु मसीह के नाम को महिमा दीजिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, झूठ बोलने वाली जीभ। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। आज जाने अनजाने में बहुत सारे झूठ बोल जाते हैं। छोटे मोटे झूठ बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि कहीं भी झूठ बोलना नहीं है, चाहे उसके लिए आपको कितना भी नुकसान हो। आप अब कहेंगे नहीं, छोटा मोटा झूठ तो चलता है, या छोटा मोटा झूठ तो हम बोलना ही पड़ता है। कई बार कुछ बातें होती हैं, हर जगह झूठ नहीं बोलेंगे तो नहीं चलेगा। देखिए बाइबल में जो बातें लिखी हैं, नहीं करना तो नहीं करना। कई बार हो सकता है आप गलती से बोल जाते हो, आपने क्षमा मांग लिया, लेकिन अगर अपने आप को जीवन का हिस्सा बना लिया तो आप हर बात में झूठ बोलने लगेंगे, तो इससे भी परमेश्वर बैर करते हैं। और तीसरी बात यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। अब निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ का मतलब नहीं है कि हमने किसी की हत्या करी हो या किसी का लहू बहाया हो। कई बार आप किसी की हत्या में शामिल हो जाते हैं। उसका उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ कि कई बार आपने देखा होगा कि आज इस दुनिया में इससे बहुत सारे केस हो रहे हैं। देश में बहुत सारे गैर कानूनी काम किए जाते हैं कि पेट में ही बच्चे को मार दिया जाता है। बहुत सारी जगहों पर बच्चियों को पैदा होने के बाद मार दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने बेटा हो या बेटी, सबको परमेश्वर ने ही बनाया है। हर किसी को जन्म लेने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति गर्भ में ही किसी बच्चे को मार दे या उसका साथ दे तो आप उस खून में रंग रहे हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे बहाने से हमारे देश में जो किसी की बच्ची को पेट में मार देते हैं या बच्चे पैदा करने के बाद मार देते हैं, तो ये एक प्रकार का खून करते हैं। अब बहुत सारी कहानियों में आप देखते होंगे, नाटक में सब दिखाया जाता है किस तरह से लोग छोटे मोटे बच्चों को मार देते हैं क्योंकि वह बेटी है, बेटा नहीं था। इस प्रकार का काम अगर मसीह में किसी ने किया है तो आप ध्यान रखिए कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अगर आप, और ऐसा सोच रख रहे हैं कि हाँ बेटी होगी तो मार दो या बेटा होगा तो चाहिए, तो आप एक निर्दोष का लहू बहा रहे हैं और परमेश्वर इससे नफरत करता है, इससे बैर करता है। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो क्षमा मांगिए, दोबारा ऐसा काम कभी मत करना। ये बाइबल के खिलाफ है, ये कानून के भी खिलाफ है। अगर आप ऐसे काम करते हैं तो आज ही इनसे क्षमा मांगिए और इसको दोबारा कभी मत करिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे इस विषय में बैर करते हैं। परमेश्वर ने आपको किसी का लहू बहाने के लिए नहीं बुलाया है। अगर हम आगे पढ़ते हैं 18वीं आयत में, तो लिखा है, अनंत कल्पनाएं करने वाला मन, बुराई करने से वेग को दौड़ने वाले पाँव। परमेश्वर कहता है अनंत कल्पना करने वाला मन बहुत बार बुरे लोगों के प्रति बुराई को मन में लेकर आता है। मन में होने वाले बड़े हो जाए या छोटा हो जाए, हर प्रकार की सोच हमें पाप की ओर लेके जाता है। आप भी उसके लिए बड़ा सोचने से कुछ ना कुछ तरकीब लगाते हैं कि मन में परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है और गलत काम के लिए फट से तैयार हो जाते हैं। बुराई के लिए दौड़ने और अपने पैरों को बुराई के लिए बड़ी जल्दी दौड़ आते हैं।
ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है मैं तुमसे बैर रखता हूँ। 19वीं आयत में लिखा है झूठ बोलने वाले साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। झूठ बोलने वाला साक्षी जो कई बार आप लोगों को ना कहता है, इधर की उधर करते हैं या भाइयों के बीच में लड़ाई लगवा देते हैं झूठ बोल के। मैंने ये नहीं किया, फिर आप एक विश्वास में हैं, मन के चलाए चल रहे हैं। आप दोस्त यार बोल रहे हैं मेरी मम्मी मुझे डांट रही है, आज मैं कहीं घूमने गया था। तो हम किसी भी प्रकार का इधर से उधर बातें कर सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं और लड़ाई लगवा सकते हैं। तो इससे परमेश्वर घृणा करते हैं। मैं तेरे साथ था, पढ़ाई कर रहा था, फिर विश्वासी व्यक्ति हाँ ठीक है मैं बोल दूंगा। ऐसे करके झूठी साक्षी हमें नहीं देनी है। आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा कि आप कभी किसी के साथ होंगे या आप कहीं और जा रहे होंगे, लेकिन शायद आप अपने घर में झूठी गवाही दे रहे हैं, झूठी साक्षी दे रहे हैं, तो परमेश्वर उससे बैर रखता है। और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाले कई बार चुगली करके एक दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे को फंसाने, अगर आप लोग भी मसीह में होकर ऐसा करते हैं तो इससे भी परमेश्वर बैर करता है। आज आपको बताया गया अगर इसमें से एक भी आपके जीवन में है, पाप है, तो आप अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। यीशु मसीह जब आएंगे तो आपका न्याय बहुत ही कठिनाई से किया जाएगा। इधर उधर की बातों को किसने फैलाया या यीशु मसीह को गलत बोल दिया, उन वीडियो में ध्यान ना दीजिए। ज़्यादातर अगर आप अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसी वीडियोस को देखिए जिसमें आपकी आत्मिक उन्नति हो सके। ध्यान दें तो आपका भला होगा। मैं तो विश्वास करती हूँ कि आज की वीडियो के माध्यम से बताए गए वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। जो मैंने आपको बताए हैं परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करें। आप भी अपने जीवन को जांचें ज़रूर। अगर जांचेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे और उन बातों से निकालेंगे जिन पर शायद हमारा निकल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। जब आप अपने मन को बना लेते हैं, आप परमेश्वर से अंगीकार करते हैं, आप परमेश्वर से बार बार प्रार्थना में कहते हैं प्रभु मुझे इन चीज़ों से निकालिए, मेरे जीवन में ये कार्य करें, तो परमेश्वर बिल्कुल आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। मसीह भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।